तो आज का टॉपिक है हमारा फैक्टोरियल। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था कि फैक्टोरियल जब हम किसी भी नंबर का करते हैं तो उसमें एक्चुअली में हम चीज़ें वहाँ पर कर क्या रहे हैं। अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन टाइप आपके लिए देना चाहूँ तो वो ये हो सकती है कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural numbers, first n natural numbers, that means कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट करना है ऑफ किसका 1 2 3 एंड सो ऑन करते तक n टाइम्स तक, ठीक है। और इसको डिनोटेड करेंगे हम किससे, इज डिनोटेड बाय सिंबल n के आगे ये साइन लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड n फैक्टोरियल, ठीक है। कई बुक में आप इसको साइन को ऐसे भी देखेंगे, इस तरह से। तो अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलें तो इसका कहने का मतलब यही है कि आपको उस नंबर का प्रोडक्ट करना है, जहां जितना नंबर मैंने आपको दिया नेचुरल नंबर, वहां से आपको स्टार्ट करना है और 1 तक उसका प्रोडक्ट करना है। आपको कहां तक प्रोडक्ट करना होता है, 1 तक। तो जैसे अगर हम n फैक्टोरियल निकालते हैं तो फिर हम किससे स्टार्ट करेंगे, n से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, उसका प्रोडक्ट लेके चलेंगे 1 तक। तो जैसे n होगा फिर उसका अगला एक कम नेचुरल नंबर कर देंगे, नेचुरल नंबर डिक्रीज करता जाएगा। तो n से स्टार्ट किया तो अगला नेचुरल नंबर एक कम लेंगे उससे n-1, फिर उससे भी एक कम n-2, और ये सिलसिला ऐसे ही खत्म होगा आखिरी में 3 2 और 1। तो 1 पे जाके आपका जो फैक्टोरियल है वो आपका खत्म होगा हमेशा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सभी पहले मैं बताना चाहूंगा कि 0 फैक्टोरियल अगर आपके पास है तो उसका आंसर 0 नहीं है, 1 है। तो कोई भी बच्चा ये गलती ना करे, ये चीज आप ध्यान में रखें कि 0 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 0। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। इसका भी प्रूफ मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में दूंगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए कि कैसे आप यहां पर काम जो है करेंगे। तो आपको मैं कोई भी नंबर दूंगा, आप उसको डिक्रीज करते हुए उसका प्रोडक्ट करेंगे 1 तक। जैसे मैंने आपको दिया 5 फैक्टोरियल, तो मैं आपको कैसे करूंगा इसको 5 फिर इंटू 4, फिर एक कम और करूंगा 3, फिर एक कम 2, फिर एक कम 1, और इसका आंसर कितना लिख दूंगा फिर 120। तो ऐसे करके आपको फैक्टोरियल करना है। इजी कॉन्सेप्ट है, हर कोई इस बात को समझ रहा होगा। तो मैंने आपको बोला भी था कि अगर आप पहले 10 फैक्टोरियल्स जो हैं वो अगर आप याद कर लें, ये आखिरी में 1 फैक्टोरियल लिखा जाता है, मतलब ये 1 नहीं होता, इसके आगे फैक्टोरियल ही होता है। तो वो बात अलग है कि 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो फिर हम उसकी जगह पर 1 लिख देते हैं, मतलब ये एक्चुअली में ऐसे होता है। आप इसको कहीं भी रोक सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जैसे मैं इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और 1 फैक्टोरियल इज 1, तो देन इट बिकम्स 120। लेकिन आप अपने फैक्टोरियल को कहीं भी रोक सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल लिया तो मैंने इसको लिख दिया 5 इंटू 4। अब मैं इसको 3 पे रोकना चाहता हूं तो 3 फैक्टोरियल। ये आप इसको ऐसे स्टॉप कर सकते हैं, मतलब मैं बता रहा हूं कि आप इस तरह से भी फैक्टोरियल को बीच में रोक सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे 3 तक नहीं जाना, मेरे को 4 तक ही जाना है, तो आप 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये चीज भी आप यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, और कम से कम मैंने जैसा कि बोला कि जो पहले 10 फैक्टोरियल्स हैं वो तो आप एटलीस्ट याद कर लीजिए। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आ रहा है फैक्टोरियल को कैसे लिखना है और कैसे उसको फिर ओपन करना है। ये चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझा दी थी कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए फटाफट, या स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो वैसा कर लीजिए। इसके आप स्क्रीनशॉट ही ले लो क्योंकि ये इजी कॉन्सेप्ट है,
अब उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आप दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद ये दूसरा ले लीजिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम आपको पहले 10 फैक्टोरियल की जो वैल्यूज होगी वो सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इस पर कैसे हम इसके ऊपर काम करेंगे, मतलब प्लस माइनस का खेल यहाँ पे कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए आपको 2 फैक्टोरियल्स को क्या करना है, पहले ऐड करना है। तो एडिशन सिखाता हूं पहले। तो एडिशन अगर आप इनका कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको 3 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल को ऐड करना है, तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये गलती ना करें। 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का जो सम होगा वो 7 फैक्टोरियल नहीं होगा। हाँ, तो देखिए सभी बच्चे, मैं बता रहा था कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। अब अगर आपको 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल करना है तो वो 7 फैक्टोरियल तो नहीं होता है। तो ये काम किया कैसे जाएगा? अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले आप 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लो, है ना सर, कि भाई 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है। तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 1, 2 इंटू 1, दैट मीन 6। और 4 फैक्टोरियल आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24। आपको ये काम कर सकते हैं और फिर दोनों वैल्यूज को आपने उसमें पुट कर दिया, यानी कि 6 प्लस 24, दैट मीन्स यू गेट 30। तो आप देख सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल नॉट अ 7 फैक्टोरियल, इट इज अ 30 फैक्टोरियल। और एक ऑप्शन आपके पास और होता है कि जो आपको नियरेस्ट, देखो हमेशा बड़े फैक्टोरियल से चालू करें और जो आपके पास नियरेस्ट हो उसको वहीं तक ओपन करें। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ऑल्टरनेट मेथड, देखिए कैसे करना है। जैसे अब आपको करना था कि 4 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल को ऐड करना था, तो आपने क्या करना है कि जो नियरेस्ट फैक्टोरियल है उसको वहीं तक ओपन करिए। जैसे आप इसको ओपन करिए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब पूरा नहीं ओपन करा मैंने, और प्लस का 3 फैक्टोरियल उसके बाद एज इट इज रखिए। फिर यहां से आप क्या कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं और ये बन जाएगा 4 प्लस 1, यानी कि अब ये बन गया 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल 6 होता है और 6 5 से कितना हो गया 30। ठीक है, ये काम आप सबसे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी फैक्टोरियल्स को सम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब कोई बड़ा नंबर होगा तो वहां पर आप ज्यादा अच्छे ढंग से इस चीज को कर पाएंगे। जैसे 9 फैक्टोरियल के साथ दे दिया 5 फैक्टोरियल, तो आप 9 को 5 तक ही ओपन कर लीजिए, है ना, और उसके बाद फिर जो दोनों में कॉमन होता है उसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये तरीका आप अपनाएं, नियरेस्ट फैक्टोरियल तक उसको ओपन करें और हमेशा लार्जर फैक्टोरियल से ही स्टार्ट करें। सेम काम आपको एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन में भी करना होगा। सब्ट्रैक्शन भी सेम इसी तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 फैक्टोरियल को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक मैंने दिया 5 फैक्टोरियल माइनस में 4 फैक्टोरियल, तो आप इसको लिख लो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। फिर यहां से आप 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 1। और 5 माइनस 1 फिर आपके लिए कितना होता है, 5 माइनस 1 आपके लिए हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल इज 24 और 5 माइनस 1 इज 6, और सॉरी 5 माइनस 1 इज 4, और 4 4 जा 16 हो गया, 4 2 जा 8 एक 9, 96 इज योर आंसर। तो इस तरह से आप यहाँ पर इजिली जो है काम कर सकते हैं। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो ज्यादा ऑप्शन आपके पास होगा नहीं। अगर आप 2 फैक्टोरियल को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें तो ज्यादा ऑप्शन रहेगा नहीं, क्योंकि मान लो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो रहा है तो आपको पूरा फैक्टोरियल ओपन ही करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो ये आपका 6 होता है, ये आपका 2 होता है, तो आंसर 12 आ जाएगा। लेकिन डिवीजन में आपको ये ट्रिक जो मैंने ऊपर सिखाई थी जरूर काम आएगी। ये देखो, अब मान लीजिए आपको 2 फैक्टोरियल का डिवीजन करना है। जैसे मैंने ऊपर दिया आपको 9 फैक्टोरियल और उसको आपको डिवाइड करना है 6 फैक्टोरियल। अब एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप क्या करें, 9 फैक्टोरियल का जो भी आंसर होता है वो लिख दें और नीचे 6 फैक्टोरियल का आंसर लिखें, फिर उसको सॉल्व करें। लेकिन जो ट्रिक मैंने बताई है आप वो लगाइए कि बड़े फैक्टोरियल से स्टार्ट करिए और जो भी नियरेस्ट फैक्टोरियल आपको वहां पे नजर आ रहा है उसके वहीं तक उसको ओपन करिए। तो मुझे 9 से स्टार्ट करना है और जो नियरेस्ट मुझे नजर आ रहा है वो 6 नजर आ रहा है, तो मैं इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 तक ही ओपन करूंगा, और 6 फैक्टोरियल तो मेरे पास नीचे फिर मिल जाएगा। तो इससे मेरे को अब ये फायदा हो गया कि ये 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएंगे मेरे, कैंसिल। तो यही ट्रिक के साथ आप काम करिए और उसके बाद फिर आपका 9 8 जा 72 हो जाएगा
और 72 को फिर आप मल्टीप्लाई कर दें सीधा 7 से, तो 504 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डिवीजन में तो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज को पुट करना फिर उनको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा आपको। तो उससे आसान तरीका ये है कि नियरेस्ट फैक्टोरियल तक ही आप उसको ओपन करें और उसके हिसाब से उसको सॉल्व करें। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आप देख लें। जैसे एक क्वेश्चन तो मैंने ये कराया। अब मान लो टीचर ने ऊपर आपको दिया है 8 फैक्टोरियल, नीचे आपको दे दिया 5 इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 के ज्यादा नजदीक जो पड़ेगा वो 5 पड़ेगा, है ना। अब ज्यादा 3 भी हो सकता है, लेकिन 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोजेस्ट जो 8 के रहेगा नंबर वो 5 रहेगा। तो इसको हम 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 लिख लेंगे और 5 फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 3 फैक्टोरियल हमारे अब सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो 3 फैक्टोरियल हमारा 6 होता है। तो अब देखिए आसानी से क्वेश्चन बन गया। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल, और 8 7 जा कितना आ गया 56। तो ऐसे देखिए आप आसानी से जो है डिवीजन वाला जो काम है वो आप यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक पर अगर आप सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इस तरह से आप फैक्टोरियल के ऊपर ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कोई भी काम आप कर सकते हैं। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि फैक्टोरियल के ऊपर जो कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो आपको आनी चाहिए, वो आपके लिए एक मेन चीज है। चलिए तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये पहला स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। चलिए अब दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और उसके बाद आप ये थर्ड स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब एक और मैं आपको क्वेश्चन जो है इसके ऊपर करा रहा हूं, तो उसको देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूं, और कुछ और चीजें थी फिर मैं आपको उसके बाद सिखाता हूं। चलिए अब कुछ, हाँ ये किसकी आवाज थी? कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? चलिए तो अब अगर हम और क्वेश्चन देखें, जैसे ये क्वेश्चन काफी आता है पेपर में, किसको देखिए आप। कह रहा है कि इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर x/8 फैक्टोरियल के बराबर है, तो आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो आइए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए। अब यहां पर उन्होंने दे रखा है हमारे को 1/6 फैक्टोरियल। क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं पहले। अब मैं यहां पे देखूं तो सबसे बड़ा फैक्टोरियल क्या है? सबसे बड़ा फैक्टोरियल है यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, यानी कि हम 8 को ओपन करेंगे। अब 8 के नजदीक जो फैक्टोरियल है वो 7 है, और 7 के लिए जो नजदीक उसके फैक्टोरियल है वो 6 है, यानी कि 6 फैक्टोरियल सभी के लिए सही रहेगा। पहले मैंने 8 पे स्टार्ट किया, 8 के लिए 7 सही था, बट 7 कह रहा है कि मेरे लिए तो 6 सही है। तो उसने कहा कि भैया सबके लिए फिर 6 सही रहेगा, है ना। तो हम इस क्वेश्चन को 6 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। इसको तो 6 फैक्टोरियल ही रखेंगे, और जो इधर है इसको लिख देंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और इसको भी वैसे ओपन करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब यहां से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 बचेगा, और यहां पे 1/7 बचेगा, और इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका 56 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब लेफ्ट और राइट साइड पे 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, एंड नाउ व्हाट इज योर फाइनल आंसर? 7 प्लस 1 इज 8/7, एंड इट इज इक्वल टू x/56। और 7 से यहां से 8 कट जाएगा, और 8 इंटू 8 हो जाएगा 64। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 64। चलिए बताइए सभी बच्चे, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? कि 8 के नजदीक था 7, लेकिन 7 कहता है कि मेरे नजदीक था 6, तो सबके नजदीक जो 6 फैक्टोरियल सबसे कॉमन रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने उसको ओपन किया है। चलिए अब इसको आप कॉपी कर लीजिए।
यहां से अब आप क्वेश्चंस बना रहे हैं तो कॉपी कर लिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए ना। अब क्वेश्चन तो एटलीस्ट कॉपी करिए आप, कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ना ले। इसको लिखिए फटाफट। हाँ भाई, सबने कॉपी कर लिया यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो अब कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं, एक दो। अब कुछ हम अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस ऐसे तो आप इजीली बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको यहां से करके दिखाता हूं। जैसे देखो, एक ये एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। जैसे उसने कहा कि इफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल हमारे पास कोई वैल्यू है, और इसमें फिर आपको इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और इसकी वैल्यू आपको कब फाइंड करनी है? व्हेन, जब n हमारा 6 है और r हमारा 2 है। तो इसमें कुछ नहीं करना, कर लेंगे सभी बच्चे आराम से। n की जगह 6 रख दो, है ना भाई। जो हमारा क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन लिख लिया, फिर n की जगह 6 रख दिया, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल। और नीचे ये n माइनस आर जो है ये पूरा ब्रैकेट में है ऐसे, ठीक है। मतलब ये जो फैक्टोरियल है ये सिर्फ r के साथ नहीं है, ये पूरा n माइनस आर के साथ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 माइनस 2 और उसका फैक्टोरियल। तो इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। ये 4 फैक्टोरियल बन गया आप, और फिर इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 तक ही ओपन करेंगे, ताकि नीचे वाला 4 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाए। और उसके बाद फाइनल आंसर हमारे पास आएगा इसका 30। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको इसके ऊपर करके थोड़े से दिखाता हूं। अब मान लीजिए ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सभी बच्चे। अब कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n प्लस 3 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई में n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें n फाइंड करना है। इसमें बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। आइए देखिए ये कैसे बनेगा, ये तक सभी बच्चे समझिए। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, आइए समझते हैं। अब हमें गिवन है कि n प्लस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 56 टाइम्स है किसका? n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है बच्चे के साथ, क्योंकि नंबर्स पे काम करना आसान होता है, ये नंबर्स तो नहीं है, यहां पर n के ऊपर डाटा चल रहा है, लेकिन लॉजिक वही रहेगा जो मैंने बताया। अगर बच्चा n प्लस 3 फैक्टोरियल को ओपन करता है, अभी मैं रफ में थोड़ा समझाता हूं, देखो। अगर बच्चा n प्लस 3 फैक्टोरियल को ओपन करता है तो क्या आंसर आएगा, देखो। तो वो पहले क्या लिखेगा सर? पहले तो वो n प्लस 3 को एज इट इज लिखेगा, है ना भाई। जैसे हम 5 फैक्टोरियल निकालते हैं तो पहले 5 को एज इट इज लिखते हैं ना, फिर एक कम करते हैं। तो n प्लस 3 फैक्टोरियल निकालना है तो n प्लस 3 को एज इट इज लिखा, फिर उसमें से एक कम करेंगे। तो n प्लस 3 में से अगर आप एक कम कर दो तो n प्लस 2 बन जाएगा, फिर उसमें से भी एक कम कर दो तो n प्लस 1 बन जाएगा, फिर उसमें से भी एक कम कर दो तो n बन जाएगा, फिर उसमें से भी एक कम कर दो n माइनस 1 बन जाएगा। और ऐसे ये तो हमें पता है कि कोई भी फैक्टोरियल होगा जाके खत्म तो 1 पे ही होगा, आखिरी वैल्यू उसकी 1 ही होगी। ये सभी बच्चे ध्यान रखिए। और ऐसी अगर मैं n प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन करता हूं तो पहले मैं n प्लस 1 एज इट इज रखूंगा, फिर उसमें से एक कम करूंगा तो n हो जाएगा, फिर एक और कम करूंगा तो n माइनस 1, फिर ऐसे ये भी जाके 1 पे खत्म हो जाएगा। तो मुझे यहां पे दिमाग लगाना होगा कि किसको ओपन करने पर मेरे को फायदा है।
तो मैं ये देख रहा हूं कि जब मैंने n+1 को ओपन किया तो वहां पर कहीं पर भी n+3 नहीं आ सकता। देखो ना, n+1 फैक्टोरियल को जब आपने ओपन किया है तो क्या उसके ओपन करने पर n+3 आया? नहीं आया, तो कोई फायदा नहीं है सर इसका। लेकिन जब आपने n+3 को ओपन किया तो उसके फैक्टोरियल में n+1 आ रहा है, ये देखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम n+3 को ओपन करेंगे, और जैसा कि मैंने बताया था कि हमेशा बड़ा फैक्टोरियल ओपन होता है, तो n+3 एज ग्रेटर देन n+1, तो वी ओपन हियर n+3 टिल n+1। तो देखो कैसे, तो n+3 लिखा, फिर एक कम किया तो n+2, फिर एक और कम किया तो n+1, और यहीं तक रोक दिया। ये नहीं कि आगे लेके जाना है, उसके क्लोजेस्ट तो n+1 मिल गया ना मेरे को, तो यहीं रोक दिया और उसके आगे क्या लगा दिया? फैक्टोरियल। तो ये आपको दिमाग लगाना होता है कि मुझे किसको ओपन करना है और कहां तक करना है। ये अगर आप सोच जाएं तो फैक्टोरियल के क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ये आमने सामने n+1 से n+1 फैक्टोरियल कट गया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो ये बन गया n², यहां से 3n+2n आ जाएगा 5n प्लस का 6 और इक्वल टू में 56। तो फाइनल इक्वेशन आ रही है अब n² प्लस का 5n और माइनस का 50 और इक्वल टू में 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर दें तो फिर आपका जो n की वैल्यू है वो आपको आ जाएगी। तो मिडल टर्म स्प्लिट तो हर कोई कर ही लेता होगा, मैं सीधा फैक्टर लिख रहा हूं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका n+10 और इंटू में n-5। फिर आप अगर n+10 को 0 से इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? -10। तो n यहां पर -10 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नेचुरल नंबर होता है हमेशा, और n की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? 5। तो 5 इज द राइट आंसर। ये नॉट पॉसिबल क्योंकि n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, मतलब n नॉट अ नेचुरल नंबर, n इज ऑलवेज योर होल नंबर। n 0 भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। चलिए, तो ऊपर वाला क्वेश्चन तो मेरे को लगता है सबको क्लियर था। ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जो मैंने इसके बाद जो क्वेश्चन कराया ये वाला, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए सभी बच्चे, क्या क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन जिसमें मैंने n फाइंड करके दिखाया? कॉमन कॉमन तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। मैंने तो आपको सिर्फ इतना बताया है कि ये जो n+3 फैक्टोरियल है और यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल है, तो इन दोनों में आपको किसको ओपन करना है ये आपको पहले सोचना था। तो मैंने हमेशा बोला कि बड़े फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, तो n+3 इज ग्रेटर देन n+1, इतना आइडिया तो लगा सकते हैं आप। और n+3 को अगर मैं ओपन करूंगा तो मैं n+1 तक ही करूंगा। मैंने दिखाया ना कि n+3 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो उसमें n+1 आता है, ये देखिए। तो मैंने इसको सिर्फ n+1 फैक्टोरियल पे रोक दिया क्योंकि मुझे सामने n+1 फैक्टोरियल मिल रहा है, तो वो आमने सामने कट जाएगा सीधा सीधा। और उसके बाद तो फिर n+3 n+2 बचा, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली मैंने बस। हाँ भाई रोहित कुमार, क्लियर हो रहा है आपको? चलिए सभी बच्चे इसको कॉपी करिए फटाफट। सभी बच्चे इसको कॉपी करिए। चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूं थोड़ा सा, ये लीजिए। चलिए कॉपी कर लिया सबने यहां तक? हाँ भाई कंप्लीट कॉपी कर लिया सबने? चलिए आगे देखिए। अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, दो क्वेश्चन और अच्छे कराऊंगा मैं आपको, उनको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन
ठीक है, फिर से हमें n की फाइंड करना है और इस बार जो हमें दिया है वो क्या दिया है कि 2n का होल फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, सॉरी 2n के नीचे भी वैल्यू है 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। अगर इसका रेशियो अगर हम n फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस 2 फैक्टोरियल के साथ लेते हैं तो उसका आंसर है 44:3 के बराबर। तो बताइए अब n की वैल्यू क्या होगी। तो आइए कैसे करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, जो रेशियो होता है उसमें हम डिवाइड ही करते हैं ना। तो हम इस क्वेश्चन में करने क्या जाएंगे कि 2n फैक्टोरियल और उसके डिवाइड में कौन है 3 फैक्टोरियल के साथ है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इस पूरे वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड के नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल के साथ n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये आपको यहां तक मिलेगा और इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा सर 44/3। अब आगे चलते हैं। अब डिनोमिनेटर अगर ऊपर आएगा तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये बनेगा 2n फैक्टोरियल, इसके डिवाइड में था आपका 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में ये 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल उसके साथ रहेगा और नीचे n फैक्टोरियल और 44/3। अब यहां से सारी असली कहानी शुरू होगी। देखो यहां से अब हमें दिमाग लगाना है कि किसको कहां ओपन करना है। तो मैं जानता हूं कि अगर मैं 2n फैक्टोरियल के साथ काम करूं और इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो ये बनेगा 2n, फिर एक कम हो जाएगा 2n माइनस 1, फिर एक और कम हो जाएगा 2n माइनस 2, फिर एक और कम होगा तो 2n माइनस 3। मतलब ये वाला फैक्टोरियल इसके क्लोजेस्ट जा सकता है। ऐसे ही यहां पर अगर हम देखें तो नीचे जो n फैक्टोरियल बैठा हुआ है, ये वाला जो n फैक्टोरियल बैठा हुआ है, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये हमें देगा n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, जो कि ऊपर वाले के साथ मैच हो जाएगा। तो इन दोनों के साथ अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो 3 फैक्टोरियल के साथ यहाँ 2 फैक्टोरियल बैठा हुआ है, इसको भी हम कर सकते हैं, क्योंकि 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे तो 2 फैक्टोरियल तक। वैसे ये काफी सिंपल है, तो आप सीधा इसको 3 फैक्टोरियल को 6 लिख लें। बहुत बड़ा फैक्टोरियल है तब आप अच्छे लेवल पे सोचें, जब सिंपल फैक्टोरियल है तो आप उनको डायरेक्टली ओपन कर दें। आइए, तो 2n फैक्टोरियल को मैं ओपन करूंगा कहां तक, 2n फैक्टोरियल को ओपन करूंगा मैं 2n माइनस 3 तक। तो यहां पर आपका आएगा 2n, उसके बाद आएगा 2n माइनस 1, यहां थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा तो उसको मैं नीचे ही कर देता हूं, यही सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, तो ये हो जाएगा 2n, फिर ये हो जाएगा 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3। सर ऐसी ओपन होगा ये, और उसके आगे फैक्टोरियल। उसके बाद डिवाइड में जो वैल्यू हमारी चल रही है वो है 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगी और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल को हम एज इट इज रखेंगे। मल्टीप्लाई में हम क्या कर रहे हैं, 2 फैक्टोरियल हमारा 2 होता है, n माइनस 2 के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, हम n के साथ करेंगे जो भी करेंगे। तो n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे n माइनस 1 और n माइनस 2 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 44/3। अब इसको सॉल्व करिए, ये दोनों कैंसिल इधर से, ये दोनों कैंसिल हो गए इधर से, ठीक है सर। अब इसके बाद देखिए और क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं या सॉल्व की जा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला n से ये वाला n कट सकता है, ये 2n बन गया ना, इसका आगे फैक्टोरियल तो है नहीं। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। आइए, तो आप देख सकते हैं जो ये 2n माइनस 1 है ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन उसके साथ ये 2n माइनस 2 में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये भी n माइनस 1 बन जाएगा, और साथ में यहां पर हम 2 से ये 6 काट सकते हैं, तो यहां डिवाइड में 3 बचेगा और यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये n माइनस 1 हो गया। यहां पर ऊपर कुछ नहीं बच रहा, 1 हो गया और नीचे बच रहा है n माइनस 1 और इक्वल टू में क्या चल रहा है 44/3। अब ये n माइनस 1 से n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया आपका, देखिए तो कितना सिंपल हो गया। देखिए क्वेश्चन अब आपका, और इधर से ये 2 बच रहा है और 3 बच रहा है, तो 2n माइनस 1 को यहीं रखेंगे और इसको 3 ऊपर आ जाएगा आपका, 2 नीचे आ जाएगा, तो 3 से 3 और 2 से 44, 22 आ जाएगा। अब ये 2n माइनस 1 इक्वल टू 22 हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ पर आगे एक 2 और भी था हमारे पास, ये वाला 2 एक रह गया हमारा, एक 2 हमारे पास आगे और भी था, ध्यान दीजिए। तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा इधर आइए दोबारा से, एक वो 2 आगे भी था हमारे पास, ये वाला 2 जो हमने 2n में से 2 काटा था ना, उसके आगे 2 है। तो 2 सा ये 4 हो जाएगा। तो यहां आपको मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ 2n-1 बाय 3 इक्वल टू में 44/3। अब इसको आप सॉल्व कर दें, इसके बाद बस आई थिंक कर लेंगे आराम से। तो ये आपका 2n-1 रहेगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 11 हो जाएगा। तो 2n-1 इक्वल टू 11, तो 2n इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू 6। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, n इक्वल टू 6। तो इसमें आपने देखा कि मैंने लॉजिक वही इस्तेमाल किया है कि मुझे बस यही देखना था। मेन क्वेश्चन तो यहां था, यहां तो हमने डिवाइड करके लिख दिया। उसके बाद ये जो ये वाला स्टेप है, ये मेन स्टेप है, जहां पर हमें ये माइंड लगाना है कि किसको कहां तक ओपन किया जाएगा। तो मैंने 2n को 2n-3 तक ओपन किया, और n फैक्टोरियल को मैंने n-2 तक किया। तो जैसे जैसे होता गया मैं सॉल्व करता गया, अपने आप आंसर आ गया मेरे पास में। चलिए बताइए सभी बच्चे, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, और जब आपके पास एक न्यू कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो उनको समझने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये चीज आपने अपने पिछले क्लासेस में नहीं पढ़ी कभी भी। बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, तो अगर आपको फिर भी लगता है कि थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, तो वो मेरे से पूछिए आप, यहाँ सर यहाँ पे स्टेप बता दीजिए, ये स्टेप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो फिर इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। पहले जितना दिखाई दे रहा है इतना कॉपी करिए। तो क्वेश्चन था हमारा, पहले क्वेश्चन यहां तक कॉपी कर लो। चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं थोड़ा सा। अब इतना कॉपी करिए पहले। यहां तक लिख लिया सबने? जितना भी बोर्ड पे नजर आ रहा है उतना सबने कॉपी कर लिया है? चलिए तो और नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। अब ये कर लीजिए। हाँ भाई, यहां तक कॉपी कर लिया सबने? उसके बाद तो लिख ही लेना, वो तो 2n-1 इक्वल टू 11 आएगा।
और 2n-1 इक्वल टू 11 और फिर 2n-1 से वो 11 आएगा, फिर 2n 12 हो जाएगा, फिर n 6 आ जाएगा। हाँ भाई, सबने कॉपी कर लिया ये क्वेश्चन? सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया? चलिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको और करा रहे हैं, और जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया 7.2 तो एनसीईआरटी से तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया वो बना सकते हैं। तो उसमें अगर आप जाएंगे तो वहां की 7.2 बनाइए, फिर यही तुम्हारा होमवर्क है। एनसीईआरटी की 7.2 में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाली, लेकिन जो मैंने आपको अलग से असाइनमेंट दिया हुआ है इस चैप्टर का, उसकी 7.2 आप बनाइए कल तक, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास में आएंगे। हाँ भाई, समझ में आ रहा है सबको होमवर्क? एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, फटाफट उसको देखिए फिर। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको इस कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको प्रूफ करना है कि 2n फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो इक्वल्स टू होती है 2 की पावर n मल्टीप्लाई में n फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई में 1 इंटू 3 इंटू 5 सो ऑन 2n-1। ये आंसर हमें यहां पे लाना है। देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन जो उसकी लेफ्ट साइड है वो तो बहुत छोटी सी है, सिर्फ 2n फैक्टोरियल, और उससे देखिए कितना जो बड़ा आंसर है लेफ्ट साइड में वो आपको लाना होगा। तो आइए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने 2n फैक्टोरियल से स्टार्ट किया, और 2n फैक्टोरियल को आप ओपन कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे आप? 2n, फिर लिखेंगे आप 2n-1, फिर 2n-2, इस तरह से एक दो बार ओपन कर लें बस। और आखिरी में तो आपको पता ही है 3, 2, 1, क्योंकि हर फैक्टोरियल इस तरह से एंड करेगा लास्ट में। जी, तो वी राइट इट 3, 2, 1। अब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है, मतलब बैक साइड से लिखेंगे। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड उसके बाद सो ऑन करता हुआ 2n-2 पहले आएगा, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं देखिए, फिर 2n-1 आएगा और आखिरी में 2n आएगा। ठीक है, मैंने ऊपर वाली चीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, क्योंकि जो मैं आंसर देख रहा हूं उसमें कुछ ऐसा ही आ रहा है। ये आपका आएगा यहां पर 1, 2, 3। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, जब मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, तो मैंने देखा कि इस क्वेश्चन के जो प्रूफ है उसमें उसने ऑड नंबर्स अलग कर दिए। देखो 1, 3, 5, और अगर मैं आपसे पूछूं जो लास्ट में 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इन तीनों में ऑड कौन है बताइए? जो लास्ट में आपको 3 नंबर दिख रहे हैं 2n-2, 2n-1 और 2n, इन तीनों में ऑड कौन है? हाँ, इन तीनों में जो ऑड है वो 2n-1 होगा। इस बात से सभी सहमत हैं, क्योंकि 2n इज अ इवन नंबर, और 2n-2 मतलब इवन माइनस इवन, इट इज ऑलवेज इवन, और इवन माइनस ऑड इज ऑड, तो 2n-1 इज अ ऑड नंबर। तो मैं यहां से क्या करने जा रहा हूं, इवन और ऑड नंबर्स को मैं अलग करूंगा। तो मेरे इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे? जो मेरे इवन नंबर्स होंगे वो होंगे आपके 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे नंबर होंगे बीच में, और इन तीनों में जो मेरे को ऑड नंबर मिलेगा आखिरी, वो 2n मिलेगा। ठीक है, और बाकी के जो ऑड नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई में आगे लिखिए, 1 इंटू 3 इंटू 5, और इन तीनों में जो ऑड नंबर होगा वो था 2n-1। आई थिंक इस स्टेप से सभी बच्चे सेटिस्फाइड होंगे, सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये क्या किया है। चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ भाई, ये स्टेप क्लियर है, इवन नंबर अलग, ऑड नंबर वहां से अलग कर दी, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, क्योंकि जो चीज मुझे प्रूफ करनी है उसमें मुझे ऑड नंबर्स को अलग करना है, तो मैंने वहां पर ऑड नंबर्स को अलग कर दिया। ठीक है, अभी जो हमें प्रूफ करना है उसमें 1, 3, 5, 2n-1, मतलब ये वाली टर्म तो हमारे पास आ गई, ये वाली, लेकिन इसके आगे ये जो टर्म हमें दिख रही है अब 2, 4, 6 से लेकर 2n तक, उसको उसने कुछ ऐसा कन्वर्ट कर दिया है। तो यही माइंड अब मैं आप लगाना होगा कि ये नंबर कैसे बनेंगे। अब जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? 2 की पावर n और इंटू में n फैक्टोरियल। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि यहां से 2 की पावर n और इंटू में n फैक्टोरियल कैसे आएगा। देखिए,
जैसे कि सपोज करिए कि मैंने आपको दिया 2 × 4 × 6 × 8, ठीक है, और मैं आपको कहूं कि 2 4 ये सब मल्टीप्लाई में 2 × 4 × 6 अभी मैं 4 नंबर में समझा रहा हूं, अगर ये 4 नंबर में समझ जाओगे तो ऊपर भी समझ जाओगे। मैंने बोला कि यहां पर मैंने इसको क्या लिख दिया, 2 × 1 लिख सकता हूं, इसको मैंने लिख दिया 2 × 2, इसको मैंने लिख दिया 2 × 3, इसको मैंने लिख दिया 2 × 4, ठीक है। अब आपको 2 यहाँ पे जितने नंबर थे उतने टाइम्स मिला, ये देखो, एक 2, दूसरा 2, तीसरा 2, चौथा 2, इन पे फोकस करिए जो आगे वाले 2 हैं। तो 4 नंबर थे तो 4 बार मिला तो 2 की पावर 4, और उसके बाद मल्टीप्लाई में अंदर क्या लिखोगे, 1 × 2 × 3 × 4। ये लॉजिक समझ में आया सबको? 2 4 × 6 × 8 को मैंने ऐसे लिख दिया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 1 × 2 × 3 × 4। हाँ भाई, ये समझ में आ रहा है सबको कि 2 × 4 × 6 × 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब ध्यान देना सभी बच्चे, अगर आपको ये समझ में आया तो मैं जो ऊपर लिखूंगा वो भी समझ में आएगा। अब यहां पर हमारे पास कितने नंबर्स हैं, जो मैंने ये सीरीज लिखी हुई है ये वाली जो 2 से लेकर 2n तक जा रही है, इसमें कितने नंबर्स हैं बताओ? इसके अंदर कितने नंबर्स हैं? इसके अंदर n नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर n नंबर्स हैं तो जैसे यहां पे अगर 4 नंबर थे तो 2 वहां पर कितनी बार बना, 2 की पावर 4 बना। तो ऐसे ही अगर मैं यहां पे इस 2 को लिखूंगा 2 × 1, इसको लिखूंगा 2 × 2, फिर 2 × 3, तो ऐसे मुझे यहां पे 2 कितनी बार लिखना पड़ेगा, n टाइम्स। तो इसलिए यहां पर आपका 2 की पावर बनेगी n। ये देखिए, ये 2 की पावर n बनेगी, और अंदर आपको क्या मिलेगा मैं दिखाता हूं। इसके अंदर आपको मिलेगा वही नंबर जो मैंने लिखे थे, क्या, 1 2 3, और आखिरी नंबर जो वहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो वो भी n हो जाएगा आपके लिए। और ये नंबर तो 1 × 3 × 5 तो साथ में चल ही रहा है। हाँ जी बताइए सभी बच्चे, क्या ये समझ में आ रहा है कि 2 × 4 × 6 से लेकर 2n को मैंने 2 की पावर n 1 × 2 × 3 क्यों लिखा, क्योंकि वहां पे 4 नंबर थे तो 2 की पावर 4 आया। अगर मेरे पास n नंबर्स हैं तो 2 की पावर कितना आएगा, 2 की पावर n आएगा। हाँ भाई, ये स्टेप सबको क्लियर है कि नहीं है? ये स्टेप सबको क्लियर नहीं हो रहा है भाई? अगर आपको नीचे वाला स्टेप क्लियर हो रहा है तो ऊपर वाला क्यों नहीं हो रहा है? यहां पर आप देखिए 4 नंबर थे मेरे पास, ये देखिए। तो जब उन 4 नंबर्स को मैंने ऐसे लिखा 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, तो आपने देखा कि 2 × 2 × 2 × 2 4 बार आ गया, तो 2 की पावर 4 मैंने अलग कर दिया, ये देखो। और फिर 1 2 3 4 अलग कर दिए। तो ये 2 अगर 4 नंबर में था तो 2 की पावर 4 बन गई यहां पर। अगर मैं इसी का आगे एक नंबर और ऐड कर दूं तुम्हारे लिए 10, तो ये 2 की पावर 5 बन जाएगा। अगर मैं एक नंबर और ऐड कर दूं 12, तो 2 की पावर 6 बन जाएगा। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पर 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 × सो ऑन करते हुए 2n नंबर्स तक ऐड कर दूं, तो आपके नंबर n नंबर तक चले जाएंगे ना, n टाइम्स तक रिपीट करेंगे फिर आपके। तो इसलिए ये जो 2 की पावर है वो उतना ही बनेगा जितने नंबर आपके पास हैं। पहले 4 नंबर थे तो 2 की पावर 4 बना, 5 नंबर है 2 की पावर 5 बन गया, 6 नंबर पे 2 की पावर 6 बन गया, तो n नंबर्स पे 2 की पावर n बन गया। और आगे 1 2 3 4 आएगा ही आएगा। हाँ भाई रोहित कुमार, समझ में आ गया? हाँ चलिए कोई नहीं। तो बस अब ये जो स्टेप है आपको क्लियर हो गया, तो उसके बाद चलते हैं आगे। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये 1 2 3 से लेकर n तक, इसको हम n फैक्टोरियल कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, n फैक्टोरियल। मैं टीचर को यहां बता दूंगा इस बात को, क्योंकि अगर n फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करें तो वो होगा n n-1 n-2 सो ऑन करके 3 2 1। और इसी नंबर को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तो 1 × 2 × 3 एंड सो ऑन करके बनेगा n-2, फिर n-1 और n। तो आप चेक करिए कि जो आपने ब्रैकेट में वहां पे लिखा हुआ है, क्या वो चीज आपको वही मिल रही है कि नहीं मिल रही है? देखो ये चीज यही है, ये चीज यही है, ये देखिए। क्योंकि n से पहले जो नंबर होगा वो n-1 ही होगा, और उससे पहले जो नंबर होगा वो n-2 होगा। वो लिखे नहीं है वहां पर, बट वो इमेजिन कर सकते हैं आप उनको। तो बस अब ये जो मेरा 1 2 3 से लेकर n तक है, इस चीज को मैं क्या लिख दूंगा, n फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर आ गया सर, 2 की पावर n इंटू मैन फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई में दोबारा 1 × 3 × 5 सो ऑन करते हुए 2n-1। दिस इज योर फाइनल आंसर, हैंस प्रूफ। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूं। 2n फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया
और उसको लिखा 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 सो ऑन करके 3 2 1, फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा। उसके बाद फिर मैंने इवन अलग कर दिया, ऑड अलग कर दिया। इवन को मुझे चेंज करना था तो उसको मैंने 2 की पावर n कॉमन लेके 1 2 3 n लिखा, और उधर ऑड वाले तो अलग से थे ही। और ये जो 1 2 3 n से सो ऑन करके n तक था, ये n फैक्टोरियल ही है, जिसको मैंने प्रूफ आपको नीचे दिखाया, और उसको रिप्लेस कर दिया फिर मैंने n फैक्टोरियल से, और जैसे n फैक्टोरियल से रिप्लेस किया मेरा आंसर आ गया। ये देखिए। चलिए बताइए सभी बच्चे, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को कि हाउ कैन यू प्रूव दिस क्वेश्चन कि 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 की पावर n फैक्टोरियल इंटू 135 सो ऑन 2n माइनस 1। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप क्लास खत्म होते ही फिर कॉपी कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए फिर बाकी अगली क्लास में कर